शील कटु तोमली समतुला जे नमन हरि गुरु पद मूला। तो देखिए भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं ये सुंदर 5 तत्वों से बना हुआ मानव जीवन पा करके ये सिर भगवान के आगे साधु के आगे नहीं झुकता है तो उसको कड़ुई तुमरी की समान बताया। और ये हमारा कान पा करके भगवान के गुनाह बात को नहीं सुनते हैं तो इसको सर्प का बिल बताया। और ये आँख पा करके भगवान के साधु संतों की दर्शन नहीं करते हैं तो इसको मोजर की पुआ की जो आँख होता है इसमें सुंदर देखने में लेकिन देखने में नहीं आता है। तो ऐसे हमारा आँख को उपाधि दी और वाणी पाकर के भगवान के जय घोष नहीं बोलेंगे तो फिर मेढक की आवाज की बराबर बताया। तो इसीलिए हम लोग मेढक का आवाज बराबर बनाना है या वाणी को पवित्र बनाना है। तो हम सभी वाणी को पवित्र बनाएंगे और हमारे नजदीक में भूत प्रेत देवी देवता जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं वो भी जयकार सुन करके प्रसन्न रहेंगे। एक बार आप लोग प्रेम और जोश के साथ में जय घोष बोले बोले आनंद कंद भगवान की सदगुरुदेव महाराज की। यह भी ना बात अभी हम लोग लग रहे सत्संग में बैठे है ना। तो हम लोग अभी भजन सुन रहे थे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो सचमुच में देखिए हमारा जीवन कैसे व्यतीत होता है। कवि कहते हैं बचपन बीता खेल में तो जवानी में भूला माया का गुलाम बना राम को क्यों भूला। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा कैसे सफल तेरा जीवन होगा। प्रभु के चरणों में तेरा जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो हम आगे सुन रहे थे ये मानव जीवन है। ये मानव जीवन है देवता को भी दुर्लभ बताया और देवता को दुर्लभ कीमती मूल्यवान मानव जीवन पा करके हमारा समय कैसा व्यतीत हो रहा है। बचपन बीता खेल में बचपना हमारा खेल कूद में निकल जाता है और जब बारी जवानी आती है तो हम भोग विलास में मस्त रहते हैं। और देखिए और भोग विलास में हम इतना मस्त रहते हैं जीवन कमाने में लगाते हैं। अब देखिए जीवन भर कमाया रखाया एक तिथिया और अपने जीवन को अपने शरीर को ख्याल नहीं रखते हम सारे के सारे लगे हुए हैं और जो जमा किया हुआ फिर बुढ़ापा में धीरे धीरे गिर जाने लगता है डॉक्टर के पास है कि नहीं। तो इसीलिए संत समझाना चाहते हैं बचपन बीते खेल में जवानी में तो भूला माया का गुलाम बना। तो हम किसका गुलाम बन गए माया की गुलाम। और ये माया कैसी है तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा एक माया एक ऐसी जाल है मानव वहां से निकल नहीं पाता। जैसे कि एक मक्खी होती है तो मक्खी एक शहद के बतल में जब बतल के बाहर कवर में शहद लगा हुआ रहता है तो ऊपर ऊपर से खा के उठ
फूटेगा तो मक्खी वहां से उड़ सकता है ना। और वो मक्खी खाने लगता है तो मीठा स्वाद आता है, और स्वाद आते आते और अंदर जाता है क्या होता है, जो कि स्वाद में उसका जो पंखा है चिपक जाता है और वही मृत्यु को हासिल होता है। तो मनुष्य का भी वही हाल है। तो इसीलिए हमारे गुरु भाई ने आप और हम लोग को समझा रहे थे। तो समय धीरे धीरे चले जा रहे हैं, उम्र भी धीरे धीरे चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे चलते चलते जीवन के उद्देश्य को हम भूल गए हैं। तो आज देखिए सदगुरुदेव श्री महाराज जी की असीम अनुकंपा दया से आप लोगों को यहाँ पर संतों की सानिध्य सत्संग मिल रही है। अब देखिए हमारे शास्त्रों में बताया, शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी गर्भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। तो हमारे संतों ने कहा शुद्ध माने पुत्र, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन। बताया स्त्री पुत्र धन विभाग एक दुष्ट से दुष्ट के घर में भी मिलता है। सचमुच में देखिए कोलीबारी के आप लोग यहाँ पर कितने सारे गांव हैं और एक शहर बैठा हुआ है। आप किसी भी घर में जाओ, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा है, लेकिन है स्त्री पुत्र धन विभाग। लेकिन हर कोई के घर में साधु महात्मा नहीं पहुंचते, हर कोई के घर में सत्संग नहीं होता। तो इसलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी गर्भी होए, लेकिन कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। तो बताया संतों की सानिध्य और हरि की कथा कोई बिरले को ही प्राप्त होता है और कोई बिरले के घर में। तो आज हमारे गुरु भाई के घर में वो सत्संग की सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो सत्संग के अंदर हम हमारा मन को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारे ज्ञानी संतों ने कहा संसार में संगति बहुत प्रकार की होती है। देखिए आप संसार में जाओ कितने सारे संघ होता है, युवा संघ है ना, अभ्यारी संघ, मड़वारी संघ, आदिवासी संघ, नेपाली संघ, और कितने सारे हमारे में व्यवसायी का संघ होता है। लेकिन सत्संग एक ऐसी संगति है जिसके लिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा जा हुए संत, जो कि बताया बच्चों की संग वहां हुए हुड़दुम। अभी हमारे एक बच्चा हल्ला कर रहा था, सो गया। जहाँ दो बच्चे होता है हुड़दुम मचाते हैं, मचाते कि नहीं मचाते, है ना। जहाँ हुए जो कि युवा का संग, युद्ध का संग, वहां बजे मृदंग। जहाँ पर युद्ध एकत्रित होते हैं वो लोग ढोलक, हारमोनियम, गिटार, सितार संगीत को बजाते रहते हैं। जहाँ हुए दुष्टों की संग वहां हुए बात संग। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं संसार की तेरी मेरी बात करके एक दूसरे की निंदा को करके समाप्त करते हैं। लेकिन आगे कहते हैं जहाँ हुए संतों की संग वहां हुए सत्संग। तो आज भगवान की दया से आप और हम लोग को भी संतों की संगत में गोद लगा करके सत्संग सुनने का शो अवसर मिला हुआ है। तो ये अवसर के अंदर हमारे ज्ञानी संतों ने कहा संगत कीजिए साधु की, जिनका पूरा मन अंतौले ही देते हैं नाम सरी का धन। अब आप सोचो, संतों की संगति करने के लिए कहा, अब संतों की संगति करने पर आप और हम लोग को कहा कि संगत कीजिए साधु की, जिनका पूरा मन। अब हम यहाँ से बैठे तो हुए हैं और हमारा घर का चिंता न हो रहा है, तो वो मन का गति घर में पहुंचा हुआ है। शरीर यहाँ बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, होता है। मन तो आपका अपने घर में अपने काम में अशांत हो गया है। अभी आपका काई गौ आएगी और काई बकरी आएगी और काई आपका हस्बैंड काम से आएंगे, बहुत सारे घर की व्यवस्था होती है। और वो व्यवस्था के अंदर हमारा माइंड चला जाए तो ये संगति आप और हम लोग के जीवन में रंग नहीं ला सकती। तो कहा जिनका पूरा मन,
तो मन पूरा के पूरा सत्संग में लगाना होगा। तो आगे कहते हैं ये अनतौले ही देते हैं, तौल करके नहीं, ओजन करके नहीं, बिना ओजन करके ही साधु महात्मा ऐसे देते हैं। राम नाम रूपी की धन, अब आप सोचोगे और सत्संग में जाने से तो धन मिलेगा, लेकिन नहीं सज्जन, सत्संग में आने से राम नाम रूपी धन मिलेगा, लेकिन राम नाम रूपी धन को आप प्राप्त करोगे, संसारी धन तो आती है, क्योंकि माया नारायण की दास है। जहाँ नारायण की पूजा होती है, जहाँ भगवान की पूजा होती है, वहाँ माया स्वतः ही आ जाती है, हम लोग को लाना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा सत्संग में आकर के आप सुनोगे और आगे मनन चिंतन करोगे, तो कहा सुनी समुझई जनित मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनो, साधु समाज प्राय। तो बताया संतों के सानिध्य में आप आओगे तो सतई आप चार फल को प्राप्त करोगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अब देखिए, और ये चार चीज हमारे जीवन में प्राप्त होता है, और मोक्ष क्यों प्राप्त करना है? अर्थ तो चाहिए, ये सारे व्यवस्था में हम ठाट से बैठे हुए, ये कमाल अर्थ का ही है कि नहीं? ये पैसा की कमाल है, हम लोग को सारे व्यवस्था हो रखा है, हम धूप से भी और गर्मी से भी, हर चीज से, बारिश हो कोई हम लोग को परवाह नहीं है, क्योंकि अर्थ ने सारे व्यवस्था किया है ना। अर्थ धर्म, और आज आप और हम लोग यहाँ बैठे हुए सभी, धर्म ने आप और हम लोग को रक्षा किया हुआ है कि नहीं? तो और आगे कहते अर्थ धर्म काम और भोग विलास काम संसार की, आप लोग गृहस्थी आश्रम में है, वो आप लोग को प्राप्त हो रहा है। और ये सारे चीज को करते हुए आगे बताया मुक्ति। और देखिए मुक्ति क्यों प्राप्त करना है और मुक्ति को क्यों हासिल करना है? तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा जन्मना और मरना बहुत कठिन है। हजार बिच्छी से काटा हुआ कष्ट जितना होता है, सोचिए एक बिच्छी काटती है तो कितना कष्ट होता है, विष लगता है ना। मत छोड़ दो बिच्छी की बात, एक मच्छर काटता है तो हम लोग को कितना कष्ट होता है। तो बताया गया हजार बिच्छी से काटने के बराबर कष्ट होता है जन्म लेने में, और मृत्यु प्राप्त करने में भी उतने कष्ट होता है। तो इसीलिए भगवान हम लोग को चाहते हैं ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की साधन को प्राप्त करो। अब सोचिए, और मुक्ति को प्राप्त करने वाला साधन क्या होगा? तो हम लोग सोचे मुक्ति को हासिल करने वाले साधन वही होगा दान पुण्य अज्ञान पूजा पद्धति एवरीथिंग, लेकिन नहीं सजा। ये सारे काम मानव होने के नाते मानव के उत्तम काम है, उत्तम कर्म है, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने वाला एक ऐसी साधन है जिसको हमारे ज्ञानी संतों ने समझाया, आगे बाई जी ने समझाया, भगवान राम ने हम लोग सभी को समझाया। अयोध्यावासी को मध्यम बना करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन का मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक सवारा। तो उन्होंने कहा ये जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और आगे बताया कि देवा दुर्लभ है, देवता को भी दुर्लभ है, देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं मानव जीवन मिले। क्यों? देखिए गौ माता दूध देती है लेकिन खीर बना करके खा नहीं सकती, और आप और हम लोग दूध मिलते ही थोड़ा ज्यादा, आश्रम में हम भी दूध ज्यादा होता है तो तुरंत बोलते हैं इसको खीर बना दो या दही जमा दो या कढ़ी बना दो। तो देखिए तो कितने आइटम हम बना सकते हैं, लेकिन गौ माता दूध देती है लेकिन वो सारे वस्तु बना करके खा नहीं सकती। तो इसीलिए मानव को कर्म योनि बताया और मानव कर्म कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं ये मानव जीवन देवता को भी
साधन करने की धाम है, ध्यान करने की धाम है और मुक्ति की दरवाजा बताया। अब देखिए हम लोग ने सुंदर घर बनाया और ये घर को हमने बहुत अच्छा से डिजाइन भी किया। दरवाजा नहीं रखेंगे तो घर का वैल्यू होगा? नहीं होता है कि नहीं? और ये घर का वैल्यू दरवाजा है। अब देखिए, और ये दरवाजा से हम लोग प्रवेश करते हैं, सोचने की बात है। हम लोग विचार नहीं करते, हम लोग 4-5 मंजिल बना लेते हैं। जितना बड़ा घर होता है उससे बहुत गुना छोटा दरवाजा होता है ना? रूम बड़ा बड़ा होता है लेकिन दरवाजा छोटा ही होता है। रूम के बराबर हम लोग नहीं रखते, है कि नहीं? और उसके बाद में आप जाओ और वो दरवाजा को लॉक करने के लिए जो कुंडी होता है और छोटा होता है कि नहीं? और वो कुंडी को भी अड़काने के लिए ताला और छोटा होता है और ताला को भी खोलने के लिए की और छोटा होता है कि नहीं? अब इतने बड़े घर को संभालने के लिए और सुरक्षा रखने के लिए एक छोटी सी की होती है, छोटी सी चाबी होती है कि नहीं? ऐसी सज्जनों ये सुंदर मानव जीवन है और ये मानव जीवन को संचालन करने वाला जो एक शक्ति वो बिल्कुल सूक्ष्म है और छोटा है। और सूक्ष्म और छोटा शरीर को जो आप और हम लोग को जानना है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। और इसको चलाने वाला जो मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग सुन रहे हैं, ये सूक्ष्म है और ये स्थूल है। और इसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये शरीर को लेना पड़ता है और उसको खोलने के लिए, उसको जानने के लिए ईश्वर का जो नाम है वो बहुत ही छोटा है। और वो छोटे नाम को जानने के लिए आप और हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? संतों ने कहा संतों की सानिध्य में। लेकिन अफसोस आप और हम लोग लगे हुए संसार में, है कि नहीं? संसार के धंधे कभी कम ना होंगे। अफसोस है एक दिन हम ही ना होंगे। हम लगे हुए, मेरे बिना घर नहीं चलता है, मैं जाऊंगी तो घर सब बैठ जाएगा। लेकिन नहीं सज्जनों, हमारे पूर्वज चले गए, क्या संसार नहीं चल रहा है? चल रहा है। लेकिन अपने को समय निकालना चाहिए अपने को जानने के लिए सज्जनों। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, उन्होंने इशारा करी, आज दुनिया को जानने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन अपने आप को जानने की टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। और देखिए, फुर्सत का मतलब है फूल बोलने वाला शब्द निकल जाएगा और सुता रह जाएगा, सोते रह जाएंगे। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने इशारा करी, ये मानव समाज आप वो साधन को जानो जो मुक्ति का हेतु है। और वो साधन कहाँ है? मंदिर में या मस्जिद में या गिरजा गुरुद्वार में या दान में या पुण्य में या गमन में या पूजा या पद्धति में? तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा वो सारे जगह में वो वस्तु नहीं है। वो वस्तु कहाँ है? तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। और विद्यमान वस्तु को जानने के लिए आप और हम लोग को जाना कहाँ है? तो समय के तत्वदर्शी सद्गुरु के पास में। अब देखिए, समय के तत्वदर्शी सद्गुरु के पास में हम जब जाएंगे तो हमारी विवेक का ढक्कन खुल जाता है। जब विवेक का ढक्कन खुल जाता है तब हमारे जीवन में बताया तो आप वो सत्य से परिचित होंगे। अब देखिए, वो सत्य से परिचित होंगे तो तभी आप ये जीवन के अंदर वो नाम रूपी की को जानोगे और नाम रूपी की हासिल करोगे तो तभी आप अपने जीवन को सार्थक कर पाओगे। नहीं तो देखिए, ये जीवन मिला हुआ है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही जीवन का सार है सज्जनों। भौतिक दृष्टिकोण में यही सार है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये गलत है।
भौतिक दृष्टिकोण में खाओ पियो मौज मस्ती करो दुनिया देखो, वही जीवन का सार है। एक बार मिला है बार बार मिलने वाला नहीं है। आप विदेशों में जाओगे तो गुरु महाराज जी की दया से मैं